चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ईरान और इजराइल की, जहां एक तरफ देखिए ईरान और इजराइल के बीच तनाव बना हुआ है, तो दूसरी तरफ अब चीन ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिससे खतरा मंडराने लगा है विश्व युद्ध का। बिल्कुल, और एक तरफ जहां इजराइल को अमेरिका का साथ मिला है, तो वहीं चीन ने ईरान की मदद करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ड्रैगन की ये चाल दुनिया भर में विश्व युद्ध की आग कैसे भड़का सकती है, रिपोर्ट देखिए। युद्ध के टीले पर विश्व, अब अमेरिका वर्सेस चीन महायुद्ध। बर्बादी का सिक्ल लॉक, अमेरिका चीन ने बढ़ाया तनाव। जिस महायुद्ध की आग से ईरान को बचाने के लिए ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान तक ने अपना जोर लगा दिया, मिडिल ईस्ट में उस महातबाही का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है और इस बार महायुद्ध की आग भड़का रहा है एशिया का महाशक्तिशाली ड्रैगन। ये तय हो गया कि किसी भी वक्त बच सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन, जिसमें सबसे बड़ा रोल निभाएगा अमेरिका और चीन। जी हां, मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव के बीच एक तरफ जहां अमेरिका पहले से ही इजरायल के पक्ष में सीना तान कर खड़ा है, तो वहीं अब चीन भी ईरान के साथ आ गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बीते रविवार को ईरान के नए विदेश मंत्री अली बाघेरी कनी से फोन पर बातचीत की और हर स्थिति में ईरान का साथ देने का वादा कर दिया। चीन के विदेश मंत्री ने कहा, चीनी कानून के मुताबिक अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों में ईरान का समर्थन करता है और चीन ईरान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए हर स्थिति में ईरान के साथ तैयार खड़ा है। ऐसे वक्त में जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है और ईरान हमास चीफ इस्माइल खानिया की मौत का बदला लेने के लिए कसम खा चुका है, चीन के इस भड़काऊ बयान को लेकर एक बार फिर से दुनिया में तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि चीन का साथ मिलने से अब ईरान पूरी तरह से इजरायल के खिलाफ जंग की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गया है और उसने ईरान समर्थित आतंकी संगठनों को भी इजरायल पर हमले की खुली छूट दे दी है, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ एक बार फिर हमले की शुरुआत कर दी है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि रविवार को उसने इसी कड़ी में इजरायली शहर के करीब इजरायल के बनाए गए नए सैन्य ठिकानों पर 20-30 रॉकेट से हमला किया, जिसमें इजरायल का सैनिक ठिकाना पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हालांकि हिजबुल्लाह के इस दावे को लेकर इजरायल ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि चीन का साथ मिलने से ईरान और हिजबुल्लाह, हुती जैसे संगठनों की हिम्मत एक बार फिर बढ़ गई है और अब ईरान अपने सभी हमदर्दों के साथ मिलकर किसी भी वक्त इजरायल पर चौतरफा हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए चीन की तरफ से जो ये ऐलान किया गया है कि वो ईरान का साथ देगा, इसके बाद अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो है आशंका, जो संभावना है वो जाग उठी है। देखिए दुनिया भर में चीन जो है युद्ध थोप रहा है। कैसे? ईरान इजराइल तनाव के बीच अब चीन जो है वो कूद पड़ा है, जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा, जो तनाव है शी जिनपिंग बढ़ा रहे हैं। और बयान देखिए विदेश मंत्री की तरफ से सामने आया है। चीनी विदेश मंत्री ने ईरान पर बयान दिया और ये कहा कि ईरान का साथ दिया जाएगा, ईरान का साथ देने को तैयार है, ये कहा गया विदेश मंत्री की तरफ से। चीन के भरोसे के बाद हिजबुल्लाह का हमला अब इजराइल पर तेज हो चुका है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। इसके अलावा बता दें कि चीन के कदम से अब विश्व युद्ध जो है वो भड़क सकता है। आगे क्या होगा ये देखना काफी अहम होने वाला है, क्योंकि चीन के इस कदम के बाद जो है विश्व युद्ध हो सकता है, इसकी भी संभावना लगातार होने लगी है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं आपदा के उस संदेश की जो मिल रहे हैं लगातार, उन संकेतों की जो तस्वीरों के जरिए सामने आ रहे हैं। दरअसल दुनिया भर की जो तस्वीरें हैं वो डरा रही हैं, क्योंकि बाढ़ और भारी बारिश की चपेट में कई इलाके हैं और उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, यातायात व्यवस्था ठप बताई जा रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्या कुछ वहां पर हालात है।
तो देखिए दुनिया भर में बाढ़ और बारिश से हाहाकार। अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं क्या हालात, क्या स्थिति। सबसे पहले चाइना के बीजिंग से तस्वीर सामने आई। देखिए तूफान के बाद जमकर बारिश वहां पर और सड़कों पर 1 मीटर तक पानी जम गया है। किस तरीके से राहगीरों को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तस्वीरों के जरिए आप हालात समझ सकते हैं। देखिए जो बस है उन्हें आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। जो 2 व्हीलर्स लेकर निकलते हैं वो पानी के बीचों बीच में फंस जाते हैं। ये हालात इस कदर वहां पर बने हुए। तो चीन के बीजिंग की तस्वीर सामने आई है जहां तूफान और तूफान के बाद जमकर बारिश हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, अब साउथ अफ्रीका की तस्वीर दिखाते हैं। माफी चाहूंगी, साउथ अमेरिका से तस्वीर सामने आई है। देखिए वेनेजुएला की तस्वीर है जहां कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और यहाँ पर कैसे लोगों को रस्सी के सहारे जो है बाहर निकाला जा रहा है। कोशिश ये हो रही है क्योंकि घरों तक पानी घुस चुका है और यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो लगी हुई है और जो स्थानीय लोग हैं उन्हें रस्सी के सहारे अब रेस्क्यू करने का काम लगातार हो रहा है। लोग जो है कोशिश यही हो रही है कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि पूरी दुनिया में क्या तस्वीरें इस वक्त, क्या मंजर है। अब ये लीबिया की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां तेज आंधी के बाद कई शहरों में जो है भारी बारिश हुई और उसके बाद सड़कें हो वो पूरी तरीके से दरिया में तब्दील हो चुकी है। अस्पताल के अंदर पानी घुस चुका है। देखिए यहाँ पे जो लोग अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल के अंदर आते हैं वो उन्हें जो है काफी मुसीबत हो रही है। तेज आंधी से हालात जो है लीबिया में भी बिगड़ चुके हैं और ये जो मुसीबत आई है वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यमन की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां खेत में बिजली गिरी है और इसके बाद देखिए क्या वहां पर मंजर देखने को मिला है और यही तस्वीर जो है लोगों को डरा रही है। खेत में बिजली गिरी क्योंकि लगातार जो है वहां पर बारिश के बाद जो है लगातार इस तरह की जो बिजली है वो देखने को मिल रही है। बिजली गिरी और उसके बाद वहां पर ये देखिए ये तस्वीरें डराती है और ये बताती है कि अभी जो मुसीबत है वो ना सिर्फ भारत में बाढ़ और बारिश देखने को मिल रही है बल्कि पूरी दुनिया भर में लगातार ऐसे ही हालात जो है बने हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब रुक कर लेते हैं दुनिया सुपरफास्ट की ओर। पेरिस 2024 ओलंपिक का समापन समारोह। मनु भाकर और पीआर श्रीजेश ने थामा तिरंगा। लॉस एंजलिस को सौंपी गई मशाल। साल 2028 में लॉस एंजलिस में होगा ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक समापन से पहले आईफिल टावर पर युवक चढ़ गया। पुलिस ने आनन फानन में आईफिल टावर के पूरे इलाके को खाली कराया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किया भारत चीन का जिक्र। विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन का बयान, कहा भारत से अच्छे रिश्ते बनाएंगे, सभी के साथ सुचारू और सकारात्मक संबंध बनाना चाहते हैं। और इधर बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंसा के लिए शेख हसीना ने अमेरिका ब्रिटेन को बताया जिम्मेदार और कहा कि मुझे हटाने के लिए रची गई साजिश। बांग्लादेश के पंचागढ़ में उपद्रवियों ने हिंदुओं के 2 गांव में आग लगा दी। कई घरों को आग के हवाले कर दिया। आग की चपेट में आने से कई मवेशियों की मौत।